नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध श्रद्धा भक्ति पर बात कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि वो निबंध अब आपके लिए पहले जैसा कठिन और दुरूह नहीं रहा होगा, बल्कि बहुत सरल, बहुत आसान हो गया होगा। और आज के सत्र में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही दूसरे महत्वपूर्ण निबंध लोभ और प्रीति पर चर्चा करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये निबंध भी आपके लिए बहुत सहज, सरल और आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। बिना किसी पूर्व भूमिका के सीधे निबंध पर आते हैं, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम उत्साह और श्रद्धा भक्ति के दौरान कर चुके हैं शुक्ल जी के विषय में, उनके कृति परिचय के विषय में। तो अब सीधे लोभ पर आते हैं। तो सबसे पहले लोभ और प्रीति निबंध भी श्रद्धा भक्ति निबंध की तरह एक मनोविकार संबंधी निबंध है, जो चिंतामणि प्रथम भाग में संकलित है। ये दो महत्वपूर्ण तथ्य जो श्रद्धा भक्ति में भी थे और इसमें भी है, उत्साह में भी है। तीनों ही निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित किए गए हैं। अब बात आती है कि लोभ को किस प्रकार परिभाषित किया है शुक्ल जी ने, उसका क्या स्वरूप बताया है। बहुत से उदाहरण दे देकर अपने कथनों को उन्होंने पुष्ट किया है, उनका विश्लेषण किया है और उसके बाद लोभ और प्रीति में क्या अंतर है, कैसे लोभ प्रशस्त होकर आगे बढ़ता हुआ प्रीति में परिवर्तित होता है और उसके बाद भक्ति का रूप धारण करता है, ये चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक वैसे ही जैसे श्रद्धा और भक्ति निबंध में प्रेम कैसे विकसित होकर श्रद्धा में परिवर्तित होता है और कैसे श्रद्धा भक्ति के सोपान तक पहुंचती है, उसका जिक्र किया गया था। उसी तरीके से आज हम उन्हीं सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम इस निबंध को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हमें चर्चा करनी है वो है, आखिर शुक्ल जी ने लोभ को किस प्रकार विश्लेषित और व्याख्यायित किया है। तो सबसे पहली बात, लोभ को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, किसी भी सुखदायक वस्तु के अभाव की कल्पना के फलस्वरूप उसकी रक्षा के लिए उत्पन्न प्रबल भाव ही लोभ है। यानी हम किसी भी एक वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि हम उसके प्रति आकर्षित हैं और उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हमारे मन में है। और जब वो प्राप्त हो जाती है तो हम ये कल्पना करने लगते हैं कि ये वस्तु अगर नष्ट हो गई या किसी के द्वारा हर ली गई तो हमें कितना कष्ट होगा। तो उस के फलस्वरूप इस कष्ट को सोचने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम उस वस्तु को अपने पास ही सुरक्षित रखें, यानी उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। और ये प्रयत्नों के मूल में छिपा हुआ जो भाव है वही लोभ कहलाता है। अगर हम किसी वस्तु के प्रति लोभी नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम न तो उसे प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे और ना ही वो वस्तु हमारे पास निरंतर बनी रहे, इसके लिए कोई प्रयत्न ही करेंगे। तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं लोभ में, कौन सी? सुखदायक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा और दूसरा उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न। अब बात आती है अगले बिंदु पर, लोभ क्या है? किसी वस्तु का अच्छा लगना, क्योंकि सबसे पहले कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है, उसके बाद हम उसको प्राप्त करने की कल्पना मात्र से हृदय में आनंद का अनुभव करते हैं। उसके बाद हमारे मन में इच्छा होती है कि ये वस्तु हमारे लिए इतनी आनंददायक है तो हम उसे प्राप्त करें और उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील हो उठते हैं। और फिर हमारा प्रयत्न रहता है जब वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है कि ये वस्तु किसी भी प्रकार से नष्ट न हो, हमेशा हमारे पास ही बनी रहे। और इन सभी चरणों से मिलकर जो मनोविकार बनता है वो लोभ कहलाता है। कौन कौन से बिंदु हुए? पहला, किसी वस्तु का अच्छा लगना, दूसरा, उससे आनंद का अनुभव होना, तीसरा, उसे प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होना और चौथा, उसे नष्ट न होने देने के लिए प्रयत्नशील होना। इन चार स्थितियों से मिलकर के लोभ नामक मनोविकार का जन्म होता है। आगे चलते हैं, लोभ का स्वरूप किस प्रकार विश्लेषित किया गया है शुक्ल जी के द्वारा, ये देखते हैं। लोभ के सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष है। सुखात्मक और दुखात्मक पक्ष क्यों है? देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोभ के शुक्ल जी ने कितने पक्ष बताए हैं, तो आपको याद रखना है दो पक्ष बताए हैं। कौन से बताए हैं? सुखात्मक और दुखात्मक। अब सुखात्मक पक्ष क्या है? जब भी हम किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करते हैं और वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो वो हमें सुख देती है, क्योंकि हमारे मन में हमें वो वस्तु अच्छी लगी, उसकी प्राप्ति की इच्छा थी और वो जब प्राप्त हो गई तो हमें आनंद की अनुभूति हुई। तो ये तो हुआ लोभ का सुखात्मक पक्ष। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं
कि कल को अगर ये वस्तु नष्ट हो गई या ये किसी के द्वारा चुरा ली गई तो हमें कितना कष्ट होगा। तो उस कल्पना मात्र से हम जो कष्ट का अनुभव करते हैं वो है लोभ का दुखात्मक पक्ष। आगे चलते हैं। प्राप्ति की लालसा यदि वस्तु के प्रति हो तो लोभ और व्यक्ति के प्रति हो तो प्रीति। यानी लोभ और प्रीति जो कि शीर्षक है इस निबंध का, दोनों में अंतर स्पष्ट किया है शुक्ल जी ने कि यदि हम किसी वस्तु कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है और उसकी प्राप्ति की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है तो वो तो कहलाता है लोभ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है और उसके हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पास बना रहे, इसके हृदय में भी हमारे प्रति उसी प्रकार का भाव उत्पन्न हो, तो वो मनोविकार कहलाता है प्रीति। यानी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा लोभ और व्यक्ति की प्राप्ति की इच्छा प्रीति, दोनों में ये अंतर है। आगे चले। जहां लोभ सामान्य या जाति के प्रति तो लोभ विशेष व्यक्ति के प्रति तो रुचि। अब एक और अंतर स्पष्ट कर दिया। शुक्ल जी कहते हैं कि जब कोई सामान्य सी वस्तु है और उसे प्राप्त करने की हमारी इच्छा है तो वो क्या है लोभ। लेकिन अगर किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है तो वो हो गई प्रीति। इसको इस तरीके से समझ लेंगे। बहुत सारी मिठाइयां होती हैं बाजार में, हम मीठा खाने के शौकीन हैं तो ये है हमारा मीठे के प्रति लोभ। लेकिन मिठाई में अगर हम कोई खास मिठाई खाना चाहते हैं यानी रसगुल्ला या गुलाब जामुन ही खाना चाहते हैं और गुलाब जामुन या रसगुल्ला सामने आते ही हम बाकी सारी मिठाइयों को त्याग देते हैं तो ये है हमारी प्रीति। यानी मिठाई एक जाति, एक समुदाय मीठी वस्तुओं का, लेकिन उसमें किसी विशेष मिठाई के प्रति जो आकर्षण है, जो उसे प्राप्त करने की जो इच्छा है वो प्रीति है। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव किसी वस्तु का अच्छा लगना। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोभ और प्रीति निबंध के आधार पर बताइए कि शुक्ल जी ने लोभ का पहला संवेदनात्मक अवयव क्या माना है। तो पहला संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का अच्छा लगना। क्योंकि जब कोई वस्तु अच्छी लगेगी तभी हमारे मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी, तभी हम उसे प्राप्त कर आनंदित होंगे और फिर हम सोचेंगे कि ये वस्तु कभी नष्ट न हो या हमसे दूर न जाए। तो पहला संवेदनात्मक अवयव, संवेदनात्मक यानी भावनात्मक जो जुड़ाव है, उसका जो पहला तत्व है वो है किसी वस्तु का अच्छा लगना। अगले बिंदु पर आते हैं। संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग होने पर लोभ की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, जब तक कोई वस्तु हमें केवल हमारे मन में अच्छी लग रही है तो हम संवेदनात्मक अवयव के धरातल पर हैं। लेकिन जैसे ही हम उस अच्छी लगने वाली वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं तो हम समाज के सभी मनुष्यों की दृष्टि में आ जाते हैं। उनको दिखने लगता है कि इस वस्तु के प्रति इस व्यक्ति का लोभ है। तो यानी लोभ नामक जो मनोविकार है उसकी अभिव्यक्ति कब होती है? जब संवेदनात्मक अवयव इच्छात्मक अवयव क्या है? वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के साथ मिल जाता है, तब लोभ नामक मनोविकार सबके सामने अभिव्यक्त होने लगता है। अगला बिंदु, परिस्थिति की भिन्नता से या प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में दो प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अब ये जो इच्छात्मक अवयव है इसका विश्लेषण कर रहे हैं शुक्ल जी कि जो इच्छा उत्पन्न होती है हमारे मन में किसी भी वस्तु को जो हमें अच्छी लगी है उसको प्राप्त करने की, तो दो प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। पहला, ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। दूसरा, ये कभी हमसे दूर ना हो। दो स्थितियां हो गई, यानी ये तो रक्षा के प्रयत्न से जुड़ गई कि वो वस्तु हमेशा हमारे पास बनी रहे, और पहली इच्छा कि हम चाहते हैं कि ये वस्तु हमारे पास रहे। दूसरी बात, ये कभी नष्ट ना हो, निरंतर हमारे पास रहे, ये हो गई दूसरे प्रकार की इच्छा। तो यानी ये दो प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं लोभ के फलस्वरूप किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। अगला बिंदु, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की होती है। यानी जो पहला चरण है इच्छा का, प्राप्त करने की इच्छा, जो वस्तु हमें अच्छी लगी है उसे पाने की लालसा, वो भी दो प्रकार की होती है। पहली इच्छा कैसी होती है? इतना संपर्क हो उस वस्तु का, यानी वो वस्तु इतनी संपर्क में आए हमारे कि किसी और के उतना संपर्क में आए ही नहीं, यानी सबसे अधिक वो वस्तु हमें ही प्राप्त हो, पहली इच्छा। दूसरी इच्छा, इतनी इच्छा हमें प्राप्त होने की है जितनी हमें है उतनी ही दूसरे लोगों को भी वो वस्तु प्राप्त हो। दो चीजों में अंतर हो गया। एक में यानी पहले चरण में हम केवल अपनी इच्छा के विषय में सोचते हैं, और दूसरे चरण में हम चाहते हैं कि यदि कोई और व्यक्ति भी इस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं तो उन्हें भी ये वस्तु उसी प्रकार प्राप्त हो जैसे हमें प्राप्त हो रही है।
तो ये दो प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। लोभ के विषय कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। लोभ के विषय दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो सामान्य विषय और एक विशेष विषय। सामान्य विषय जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, किसी भी कोई भी सामान्य वस्तु है, हमें अच्छी लगी और हम चाहते हैं कि यह हमें मिल जाए, ये तो सामान्य विषय है। लेकिन जैसे जैसे ये लोभ विशिष्ट से विशिष्टतर होता जाता है, वैसे वैसे वो विषय भी विशेष होता होता जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, मिठाई सामान्य विषय, लेकिन रसगुल्ला या गुलाब जामुन के प्रति लोभ तो विशेष विषय। यानी ये लोभ किस में बदल गया, प्रीति में बदल गया, क्योंकि विशिष्ट वस्तु के प्रति हो गया। आगे चलें। लोभवश किसी भी वस्तु की रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार से होती है। यानी जब हम ये चाहते हैं कि ये वस्तु हमें मिल गई है, अब ये हमसे कभी अलग ना हो, ये कभी नष्ट ना हो, तो वो इच्छा भी दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार शुक्ल जी ने बताए हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला, वस्तु को अपने अधिकार में रखने की इच्छा, यानी हम इस वस्तु को हमेशा अपने अधिकार में रखें। दूसरा, केवल वस्तु के बने रहने देने की इच्छा, अर्थात स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा। यानी दूसरे चरण में आकर हमारे मन में क्या इच्छा होती है कि ये वस्तु भले ही हमारे पास न रहे, लेकिन ये जहां भी रहे, कायम रहे, बनी रहे। यानी हम अपने स्वार्थ से बंधकर इच्छा नहीं करते। पहले चरण में हम केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचते हैं कि ये वस्तु हमें अच्छी लगी है, तो ये वस्तु हमें प्राप्त हो गई है और अब ये हमारे पास निरंतर बनी रहे। लेकिन दूसरे चरण में जो इच्छा उत्पन्न होती है, वो थोड़ी विकसित हो जाती है और हमें लगता है कि ये वस्तु जितनी हमें प्रिय है, दूसरे लोगों को भी उतनी ही प्रिय होगी। तो ये वस्तु चाहे किसी के भी अधिकार में रहे, चाहे बहुत सारे लोगों के पास रहे, लेकिन ये हमेशा बनी रहे। तो ये दूसरे प्रकार की इच्छा होती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है दोस्तों। लोभ ज्यों-ज्यों सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता जाता है, त्यों-त्यों क्रमशः सात्विक से सात्विकतर होता जाता है। यानी लोभ वैसे तो एक ऐसा मनोविकार है जो बहुत ही निम्न कोटि का मनोविकार माना जाता है। कभी कई बार लोभ व्यसन और मानसिक रोग भी बन जाता है। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि जब ये लोभ विकसित होकर सामान्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी विशिष्ट वस्तु पर केंद्रित हो जाता है, तो इसका स्वरूप उतना निकृष्ट नहीं रहता। ये विकसित होकर सात्विक और उससे भी अधिक सात्विक यानी पवित्र भाव बन जाता है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी चर्चा की, भोजन करना, भोजन के विविध जो प्रकार हैं, व्यंजन हैं, हमें प्रिय हैं। हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा विशेष होते हैं, तो हमें भोजन में भी, क्योंकि भोजन में तो सभी प्रकार के रस होते हैं, उसमें नमकीन रस भी होता है, मिर्च मसाले भी होते हैं, बहुत सारे तरह के जायके होते हैं। लेकिन अगर हमें उस भोजन में से केवल मिठाई ही अच्छी लगे, यानी भोजन की तुलना में हम थोड़ा विशिष्ट हो गए, और फिर मिठाई में भी हमें केवल गुलाब जामुन ही अच्छे लगें, तो हम और अधिक विशिष्ट हो गए। यानी भोजन सामान्य, लेकिन जैसे-जैसे लोभ विकसित हुआ, मिठाई पर आया, थोड़ा विशिष्ट हुआ और उसके बाद गुलाब जामुन पर आकर केंद्रित हो गया और विशिष्ट हो गया। यानी सात्विक से सात्विकतर रूप हो गया हमारा, वहां पहुंचकर हमारे लोभ का। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण होता है, जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी एक लोभ, शुक्ल जी कहते हैं कि लोभ एक ऐसा मनोविकार है जो दूसरी वस्तु के लोभ को भी कई बार दबा देता है। कैसे? मान लीजिए कि हमको रसगुल्ले और गुलाब जामुन दोनों पसंद हैं और दोनों किसी ने हमारे सामने रख दिए। अब हमें निर्णय करना है कि हम खा उसमें से एक ही सकते हैं, हमें दोनों खाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिसके प्रति हमारा लोभ अधिक होगा, हम उसी वस्तु को चुनेंगे। और जैसे ही हम गुलाब जामुन या रसगुल्ला किसी को भी चुनेंगे, तो दूसरी वस्तु के प्रति हमारे लोभ का निवारण हो जाएगा। यानी केवल एक लोभ हमारा विकसित होगा, सामने आएगा, और वो होगा जिस विशेष वस्तु का हम प्रयोग करेंगे, जिसे हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण हो जाता है, जिससे लोभी अन्य वस्तुओं, तो हमने क्या त्यागा? हमने अगर गुलाब जामुन चुना तो हमने रसगुल्ला त्याग दिया, और अगर हमने रसगुल्ला चुना तो हमने गुलाब जामुन त्याग दिया। तो शुक्ल जी इसी बात को कहते हैं कि कई बार एक लोभ दूसरे लोभ का निवारण कर देता है। यानी एक लोभ इतना प्रबल रूप में हमारे चित्त में अपना अधिकार जमा लेता है कि दूसरी वस्तुओं के प्रति लोभ को त्याग करने के लिए भी मनुष्य साहस करने लगता है। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, सानिध्य यानी साथ रहने की, किसके साथ रहने की? जिस वस्तु के प्रति हम
लुब्ध हैं, जो जिस वस्तु का लोभ हमारे मन में है, हम निरंतर उसे अपने पास रखना चाहते हैं, वही सानिध्य है। उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम किसी वस्तु को जिसके प्रति हमारा लोभ है, उसे हम निरंतर अपने पास रखना चाहते हैं, वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे व्यक्ति हमारे निकट रहते हैं, वस्तुएं घर में निकट हमारे बनी रहती हैं और लगातार जब वे हमारी आदत में शामिल हो जाती हैं, तो हम उनके प्रति लोभ करने लगते हैं, हमारे मन में उनके प्रति लोभ का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी निरंतर किसी वस्तु के साथ रहने से भी लोभ और प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। शुक्ल जी ने यहाँ उदाहरण दिया है कि हम किसी भी पशु के प्रति हम बिल्कुल कोई लोभ नहीं रखते, उनके प्रति कोई प्रेम का भाव नहीं है, लेकिन लगातार कोई पशु यानी चाहे कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कोई भी पशु हो, अगर वो निरंतर हमारे निकट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनकर रहता है, तो हमारे मन में उसके प्रति लोभ और क्रमशः प्रेम की प्रतिष्ठा हो जाती है। यानी लगातार साथ रहने से भी लोभ और प्रेम का मनोविकार जो है वो प्रबल रूप में सामने आता है। आगे चलें। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है कि जब तक हम किसी वस्तु को या व्यक्ति से परिचित नहीं होंगे, तब तक उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। लोभ का प्रथम अवयव सुखात्मक, सुखात्मक और दुखात्मक दो बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तो लोभ का जो पहला अंग है वो है सुखात्मक, जो लोभी को विषय की ओर बराबर प्रवृत्त रखता है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं, तब हमारे मन में सबसे पहला भाव क्या आता है? सबसे पहला भाव ये आता है कि ये वस्तु अगर हमें प्राप्त हो गई, तो इससे हमें कितना आनंद प्राप्त होगा। ये है सुखात्मक अनुभव। हम कभी किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होकर ये नहीं सोचते कि ये वस्तु नष्ट हो जाएगी तो हमें कितना दुख होगा। सबसे पहले हम सुख की कल्पना करते हैं। यही कारण है कि पहला अवयव लोभ का है सुखात्मक। उद्धत लोभ, उद्धत का अर्थ होता है उग्र, बहुत ही उग्र और प्रबल जो लोभ है, उसके दो लक्षण शुक्ल जी ने बताए हैं। यानी उद्धत लोभ पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उद्धत लोभ के दो लक्षण कौन से बताए हैं? असंतोष पहला, असंतोष का मतलब क्या है? असंतोष का मतलब है कि जब कोई वस्तु, इच्छित वस्तु हमें प्राप्त हो गई, तो हम इस कल्पना में डूब जाते हैं कि यदि ये वस्तु हमारे हाथ से निकल गई या नष्ट हो गई, तो हम कितने असंतुष्ट होंगे। और इस बात की कल्पना मात्र से जो असंतोष का भाव उत्पन्न होता है, वही उद्धत लोभ का एक लक्षण है, असंतोष। यानी जब किसी वस्तु के खोने की कल्पना मात्र से हम परेशान हो जाएं, असंतुष्ट हो जाएं, इसका मतलब है कि हमारा जो लोभ है वो उग्र रूप धारण कर चुका है। दूसरा बिंदु है अन्य वृत्तियों का दमन। यानी मनुष्य के हृदय में बहुत सारी वृत्तियां यानी बहुत सारे मनोविकार यानी बहुत सारे भाव विद्यमान होते हैं दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि जब किसी वस्तु के प्रति लोभ हमारा उग्र रूप धारण कर लेता है, तो हमारे दूसरे मनोविकार दब जाते हैं। ये दूसरा लक्षण है उग्र लोभ का। पहला हुआ असंतोष, दूसरा हुआ अन्य वृत्तियों का दमन। अब ये कैसे होता है? लोभ के व्याधि बनने पर शेष वृत्तियों का अनभ्यास के कारण कुंठित होना। अब लोभ व्याधि कैसे बनता है? लोभ व्याधि ऐसे बनता है कि जब मान लीजिए कि हम में धन की बहुत अधिक लालसा, धन प्राप्ति की लालसा इतनी उग्र रूप धारण कर चुकी है कि हम सिर्फ संचय करना ही चाहते हैं, धन को एकत्र करना ही चाहते हैं, लेकिन हम भले ही कितना भी हमारा जीवन कष्टपूर्ण हो और हमें आवश्यकता हो कि हमें धन को यहाँ खर्च करके अपने जीवन को थोड़ा सुविधाजनक और सुखद बनाना है, तब भी हम धन को खर्च न करना चाहें और केवल कष्ट सहकर और धन को इकट्ठा करके कंजूसी से रखें, तो ये धन के प्रति हमारा जो लोभ है वो हमारी मानसिक व्याधि बन चुका है। और यही कारण है कि हमारी जो अन्य वृत्तियां हैं, आनंदित होने की, दूसरी वस्तुओं से सुख सुविधापूर्ण जीवन जीने की, उत्साह की, वो सारी वृत्तियां इस लोभ के व्याधि बनने के कारण दब जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये उग्र लोभ सामने आने ही नहीं देता। अगला बिंदु, लोभ का प्रशस्त रूप क्या है? प्रशस्त यानी उत्कृष्ट, उच्चतम। शुक्ल जी लिखते हैं, जिसमें वस्तु की रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तन हो, चाहे वह वस्तु हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी न हो। यानी जब मनुष्य के मन में लोभ, देखिए निकृष्ट लोभ हम पढ़ चुके, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा और वो वस्तु केवल और केवल हमारे पास रहे, ये तो है साधारण लोभ। लेकिन जब हम ये चाहें कि ये वस्तु भले ही हमारे उपयोग में ना आए,
भले ही हमारे पास न रहे, लेकिन बनी रहे, कायम रहे, क्योंकि ये वस्तु समाज की दृष्टि से उपयोगी है। जब हम ऐसा चाहने लगते हैं, तो वही लोभ का प्रशस्त रूप है। मान लीजिए कि कोई बहुत खूबसूरत पार्क है और हम उसमें भ्रमण करना बहुत पसंद करते हैं और हम प्रातः काल और संध्या काल में उस फूलों से भरे हुए बगीचे में जाकर, पार्क में जाकर आनंद पूर्वक विचरण किया करते हैं, विहार किया करते हैं और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये पार्क में केवल हम ही घूमने जाएं, हम ही इसका आनंद लें। हम ये चाहने लगते हैं कि इसका सौंदर्य ऐसे ही बना रहे, कोई इसके सौंदर्य को समाप्त न करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग इस वातावरण से आनंद उठा सकें। तो ये है लोभ का प्रशस्त रूप, क्योंकि यहाँ हमारा स्वार्थ नहीं आया, बल्कि हमारा जो लोभ है वो समाज के लिए उपयोगी बनकर के सामने आ रहा है। तो यही लोभ का प्रशस्त रूप है। अब इसका यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे कि घर का प्रेम। घर में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और हम कभी नहीं चाहते कि घर हमारा नष्ट हो जाए या कहीं चला जाए या हमसे छिन जाए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये घर केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी है। यानी हम परिवार के सदस्यों के विषय में सोचते हैं, तो ये लोभ का प्रशस्त रूप है। लेकिन ये लोभ का निम्नतम प्रशस्त रूप है। उसके और ऊपर जाएंगे तो गांव, जिस गांव में हम रहते हैं, हम उसके प्रति प्रेम रखते हैं और हम चाहते हैं कि इस गांव की सारी सुख सुविधाएं और अधिक विकसित हों, वे यथावत बनी रहें, ताकि सभी ग्रामीण उसका लाभ उठा सकें, उससे आनंदित हो सकें। तो ये गांव के प्रति प्रेम, यानी घर से ऊपर उठकर हमारा जो लोभ है वो गांव के स्तर तक आया, उसके बाद ऐसे ही क्रमशः नगर और फिर देश तक पहुंच जाता है। तो ये क्रमशः लोभ के प्रशस्त रूप के विकसित होने के चरण हैं। आगे चलते हैं। अब लोभियों के प्रकारों पर बात करते हैं। शुक्ल जी ने लोभियों के 4 प्रकार बताए हैं। एक धन के लोभी की उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं और उसके आधार पर आप उन्हें किसी भी वस्तु के लोभी से जोड़ करके अपनी बात को समझ सकते हैं। पहला बिंदु है कष्ट निवारण के लिए धन एकत्र करने वाले। पहले लोभी वे हैं जो अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो धन है या कोई अन्य वस्तु है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है कुछ अधिक सुख, हम सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन यदि हम कुछ धन एकत्र कर लें तो हमारे जीवन में सुख सुविधाएं और अधिक आ सकती हैं। इसके लिए हम धन एकत्र करते हैं, ये दूसरा चरण आ गया। तीसरे चरण में हम सोचने लगते हैं कि यदि हमारे पास धन होगा तो भविष्य में भी हम दुखी नहीं होंगे, हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे और उस दुख से दूर होने की आशंका में हम धन एकत्र करते हैं। और ये हो गया लोभ का तीसरा प्रकार। और चौथा प्रकार है बिना किसी उद्देश्य के, सब कुछ है हमारे पास, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम धन एकत्र करते हैं, संचय करते हैं और उससे भले ही किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे, फिर भी हम अपने धन को संचित करना नहीं छोड़ते। ये हो गया चौथा रूप। यानी कष्ट निवारण के लिए लोभ करना पहला रूप, सुख की प्राप्ति के लिए लोभ करना दूसरा रूप, भविष्य की आशंका से आशंकित होकर लोभ करना और बिना किसी उद्देश्य के लोभ करना। ये 4 लोभियों के प्रकार बताए गए हैं। आगे चलते हैं। प्रेम के अर्थ, क्योंकि निबंध का नाम है दोस्तों लोभ और प्रीति, तो हमने प्रेम के विषय में श्रद्धा भक्ति निबंध में भी पढ़ा था, लेकिन वहां श्रद्धा के संदर्भ में प्रेम का विश्लेषण किया गया था। यहाँ लोभ के संदर्भ में प्रेम का विश्लेषण शुक्ल जी ने किया है। तो विशिष्ट व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ सात्विक प्रीति या प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति जब हमारा लोभ विकसित होता है तो वो प्रेम में कालांतर में परिवर्तित हो जाता है। यानी लोभ सामान्य के प्रति है और जैसे जैसे वो विशेष के प्रति हो जाएगा वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक लोभ का भाव किसी सामान्य व्यक्ति या जाति के प्रति होता है तब तक वह लोभ ही रहता है, किंतु जब यह किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रति होता है तब यह प्रीति या प्रेम का रूप धारण कर लेता है। इस बात को यूं समझ लेंगे कि मान लीजिए कि हम अपने गांव से दूर कहीं किसी शहर में नौकरी के लिए चले गए हैं और वहां हमें कोई ग्रामीण अपने गांव का मिलता है, तो क्योंकि वो हमारे गांव का है, हमारे गांव की जाति, हमारे गांव के समुदाय का है, उसके प्रति जो हमारा लगाव है, उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है वो लोभ की श्रेणी में आएगा। लेकिन गांव के किसी एक व्यक्ति के प्रति विशिष्ट आकर्षण अनुभव करना प्रेम की बात हो जाएगी, यानी प्रेम बन जाएगा। आगे चले।
प्रेम में प्रिय के हृदय का आनंद प्रेमी के हृदय का आनंद हो जाता है। और प्रेम में दूसरी बात क्या होती है कि हृदय के स्तर पर ये मनोविकार विकसित होता है। जो प्रेमी है उसके हृदय में भी आनंद भाव उत्पन्न होता है और जो दूसरा पक्ष है उसके हृदय में भी आनंद का भाव उत्पन्न होता है और संसार की नाना वस्तुओं से कई गुना आनंद अनुभव करते हैं। दोनों पक्ष प्रेमी और प्रेमिका यानी दोनों पक्ष आंतरिक स्तर पर हृदय के स्तर पर एक दूसरे के साथ रहने पर इतना आनंद अनुभव करते हैं जैसा आनंद उन्हें संसार की किसी अन्य वस्तु में आता ही नहीं। और वियोग में जब वे अलग होते हैं तो वियोग में ये सभी संसार की जो वस्तुएं हैं जो संयोग के समय में आनंद का कारण बनती थी कष्ट का कारण बन जाती हैं। सूरदास की गोपियों को आप देख लेंगे, जब वे कृष्ण के संपर्क में थी तब सारी कुंज उन्हें आनंद के स्रोत लगते थे, मधुबन उन्हें आनंद का स्रोत लगता था। लेकिन जैसे ही कृष्ण उनसे अलग जाते हैं विरह वेदना के कारण वही मधुबन उनकी वियोग की पीड़ा को बढ़ाने वाला बन जाता है। प्रेम में प्रेमी स्वयं भी प्रिय को अच्छा लगना चाहता है। दूसरी बात क्या है इसमें कि जब हम किसी व्यक्ति के प्रति से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह सामने वाला व्यक्ति भी हमारे प्रति वही प्रेम का भाव रखे जो हमारे हृदय में उसके प्रति है। आगे चलें। अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव करना व प्रिय को भी कराना। और हम किसके प्रेम में हम क्या प्रयत्न करने लगते हैं कि हम स्वयं महसूस करने लगते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के कौन सी अच्छी बातें हैं जो हम प्रिय को जिनके माध्यम से हम प्रिय को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसके लिए हम प्रयत्न करने लग जाते हैं कि हमारे अस्तित्व की रमणीयता यानी सुंदरता का अनुभव हम अपने प्रिय को करा सके ताकि हमारे प्रति भी उसके मन में प्रेम की स्थापना हो सके। उत्साह और प्रफुल्लता के साथ कर्म सौंदर्य का प्रदर्शन। और हम क्या चाहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसके प्रति उसके समक्ष अपने श्रेष्ठ गुणों का श्रेष्ठ कर्मों का प्रदर्शन करते हैं ताकि हम उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकें, उसके हृदय में प्रेम का भाव जगा सकें। प्रिय को अपने समग्र जीवन का सौंदर्य जगत के बीच दिखाने की लालसा। और प्रेमी चाहता है कि वह अपने प्रिय को अपने कर्मों के सौंदर्य का समाज के बीच संसार के बीच प्रदर्शन करे ताकि उसके हृदय पर उसका प्रभाव पड़े, उन सुंदर कर्मों का प्रभाव पड़े और वह भी प्रेम भाव से भर उठे। आगे चलें। प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने का प्रयत्न करके प्रेमी उसके हृदय में प्रेम की भूमिका बांधना चाहता है। कभी-कभी शुक्ल जी कहते हैं ऐसा भी होता है कि जब सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं तब प्रेमी यह चाहता है कि वह अपने प्रिय के हृदय में अपने प्रति किसी विशेष परिस्थिति में दया का भाव उत्पन्न करे ताकि उसके मन में वो दया कालांतर में प्रेम में परिवर्तित हो जाए। यह चाह तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा तक ही रहती है, लेकिन ये चाह कब तक रहती है जब तक तुल्यानुराग की स्थापना नहीं हो जाती। तुल्यानुराग शब्द को समझ लेंगे, तुल्य प्लस अनुराग यानी जितना अनुराग प्रेम हमारे हृदय में है उतना ही प्रेम प्रिय के हृदय में हो, ये तुल्य अनुराग हो गया। तुल्य मतलब समान, अनुराग यानी प्रेम। तो तुल्य अनुराग की जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक दया उत्पन्न करने का प्रयत्न प्रेमी करते हैं और जैसे ही तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा हो जाती है ये दया का भाव छोड़कर कर्म सौंदर्य के प्रदर्शन में विकसित हो जाता है। तुल्यानुराग की स्थापना करने में सफलता पाने में ही प्रेम की पूर्णता है। शुक्ल जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का प्रेम तभी पूर्ण होता है जब वो अपने विभिन्न प्रयत्नों सुंदर कर्मों के माध्यम से प्रिय के हृदय में अपने प्रति प्रेम की स्थापना यानी तुल्यानुराग की स्थापना करने में सफल हो जाता है। आगे चलें। रूप लोभ के साथ साथ साहचर्य भी प्रेम का प्रवर्तक है। साहचर्य यानी हम किसी भी व्यक्ति के रूप सौंदर्य को देखकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसके साथ को चाहने लगते हैं, इच्छा करने लगते हैं, लेकिन निरंतर साथ रहने से भी प्रेम विकसित होता है। इस बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है। वियोग काल में अधिक सशक्त अभिव्यक्ति और साहचर्य के फलस्वरूप यानी निरंतर साथ रहने के फलस्वरूप प्रेम कितना प्रबल रूप धारण कर चुका है कई बार हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम अपने प्रिय से बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि साहचर्य के कारण हमारे हृदय में प्रिय के प्रति प्रेम कितने प्रबल रूप में स्थापित हो चुका है। प्रेमी के समस्त जीवन को सुंदर बनाने उसमें सरलता, सरसता और प्रकाश भरने वाला प्रेम उत्कृष्ट है। कौन सा प्रेम उत्कृष्ट माना गया है? वो प्रेम उत्कृष्ट है जिसमें हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल प्रेमी को, अपने प्रिय को
सुख, आनंद, उसके जीवन को सुविधाजनक बनाने में ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वही प्रेम का श्रेष्ठ रूप माना गया है। प्रेमी के हृदय में तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा न होने पर भी यदि प्रेमी तुष्टि की कामना करता है तो वहां प्रेम का उत्कर्ष दृष्टिगत नहीं होता। इस बिंदु को अच्छी तरह से समझ लेंगे। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि प्रत्येक प्रेमी ये चाहता है कि उसके प्रिय में उसके हृदय के समान ही उसके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेम केवल एक पक्षीय हो जाता है, यानी तुल्यानुराग की प्रिय के हृदय में स्थापना हो ही नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में यदि फिर भी उस तुल्यानुराग की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्न करे तो यहां प्रेम का उत्कर्ष दिखाई नहीं देता। प्रेम का उत्कर्ष कब दिखाई देगा? प्रेम का उत्कर्ष तब दिखाई देगा जब वो अपने हृदय में विद्यमान प्रेम के फलस्वरूप ये सोचे कि कोई बात नहीं, तुल्यानुराग की स्थापना भले ही न हुई हो, लेकिन मेरा प्रिय जहां भी रहे, स्वस्थ रहे, आनंद पूर्वक रहे, प्रसन्नता पूर्वक रहे, उसकी रक्षा की कामना करे, उसके आनंद की कामना करे, तो प्रेम का उत्कृष्टतम रूप दिखाई देगा। अगला बिंदु, जहां प्रेमी प्रिय से कुछ नहीं चाहता, केवल प्रिय की सलामती तथा उसके प्रति अपने प्रेम के कायम रहने की प्रार्थना करता है, वहां प्रेम का उत्कर्ष दृष्टिगत होता है। ये बात की चर्चा हो चुकी। अब बात आती है लोभ और प्रीति नामक जो दो मनोविकार जिन पर आधारित है ये निबंध, उनमें क्या अंतर है? पहले बिंदु, लोभ वस्तु के प्रति होता है लेकिन प्रेम व्यक्ति के प्रति होता है। लोभ बाहरी संपर्क से संतुष्ट होता है लेकिन प्रेम में आंतरिक संपर्क की इच्छा भी होती है। यानी क्योंकि लोभ किसी वस्तु के प्रति है, सामान्य के प्रति है, तो हम बाहरी संपर्क से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रेम में क्योंकि हम तुल्यानुराग की स्थापना करना चाहते हैं तो आंतरिक स्तर पर यानी हृदय के स्तर पर भी हम उस संपर्क को बनाए रखना चाहते हैं। तो दूसरा यहां पर अंतर ये हो गया। अगला बिंदु, लोभ में दो सत्ताएं होती हैं, यानी एक वस्तु और एक व्यक्ति, दो सत्ताएं। प्रेम में एक ही प्रकार की दो सत्ताएं होती हैं, क्योंकि प्रेम कभी भी किसी निर्जीव वस्तु के प्रति नहीं होता। निर्जीव वस्तु के प्रति केवल लोभ होता है, प्रेम केवल व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति ही होता है। तो दो एक प्रकार की सत्ताएं होती हैं और लोभ में दो भिन्न, यहां जोड़ लीजिए, भिन्न सत्ताएं होती हैं। भिन्न सत्ताएं इस अर्थ में कि एक पक्ष में व्यक्ति है और दूसरे पक्ष में वस्तु। लोभ में प्रभावित करने के प्रयत्न का अभाव है, क्योंकि लोभ किसी वस्तु के प्रति होता है तो हम लोभ के वशीभूत होकर उस वस्तु को अपने प्रभाव में लाना नहीं चाहते। ऐसा कोई प्रयत्न हम नहीं करते। लेकिन प्रेम में हम क्योंकि तुल्यानुराग की स्थापना की कोशिश करते हैं तो हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे प्रिय के हृदय में हमारे प्रति भी प्रेम स्थापित हो जाए। तो ये एक अंतर हो गया। लोभी वस्तु को अपने लोभ से परिचित कराने के लिए उत्सुक नहीं होता, लेकिन प्रेमी प्रिय को अपने प्रेम के विषय में बताने, उसके प्रेम के विषय में जानने के लिए निरंतर उत्सुक रहता है। ये बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है शुक्ल जी के द्वारा। अगले बिंदु पर आते हैं। प्रिय पर प्रेम का प्रभाव अगर नहीं होता तो उसके क्या परिणाम सामने आते हैं? देखिए कितना हर एक पक्ष को बारीकी से यहां प्रस्तुत किया गया है। प्रेमी यदि प्रिय पर अपने प्रेम का प्रभाव नहीं देखता, तब इसका परिणाम दो रूपों में सामने आता है। पहला, वो प्रिय के संपर्क की कामना ही त्याग देता है, यानी अपने प्रेम को असफल मानकर वहां से अपना ध्यान हटा लेता है। दूसरा, घोर मानसिक क्लेश, ईर्ष्या, क्रोध और बैर का विकास हो जाता है, यानी दूसरी मनोवृत्तियां प्रबल रूप में सामने आती हैं। यानी वो मानसिक रूप से दुखी महसूस करता है और यदि उसका प्रिय किसी अन्य के साथ जुड़ा हुआ है भावनात्मक स्तर पर तो वो ईर्ष्या अनुभव करता है, क्रोध अनुभव करता है और कई बार तो ये भी होता है कि उसके प्रति अपनी शत्रुता का भाव विकसित कर लेता है। तो यानी दो स्थितियां सामने आती हैं। कब? जबकि प्रिय पर प्रेम का प्रभाव नहीं होता, यानी तुल्यानुराग की स्थापना नहीं होती। आगे चलें। प्रेम भक्ति में परिणत होता है। देखिए वहां श्रद्धा भी भक्ति में परिणत हुई थी और यहाँ प्रेम भी भक्ति में परिणत होता है, यानी विकसित होकर परिवर्तित होता है। भक्ति प्रेम का वह विकसित रूप है जिसमें डूबकर भक्त के लिए ये समस्त जड़ चेतन जगत रमणीय हो जाता है। यानी जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से जितना जितना ऊपर उठेगा और संपूर्ण सृष्टि के जीव, निर्जीव और सजीव प्राणियों के कल्याण के विषय में, वस्तुओं के कल्याण के विषय में सोचने लगेगा और ये मान लेगा कि सृष्टि के प्रत्येक कण कण में उसी परमपिता परमात्मा की छवि विद्यमान है, तब वो भक्ति भाव से भरपूर हो जाएगा। यानी भक्ति का जो मनोविकार है वो मनुष्य के हृदय में स्थित सभी मनोविकारों में सबसे अधिक सात्विक मनोविकार है।
लोभ अब देखिए किस प्रकार विकसित होता है। सबसे पहले हमारे हृदय में उत्पन्न होता है लोभ और सुखदायक वस्तु के अभाव की कल्पना होती है। यानी हम किसी वस्तु कोई हमें अच्छी लगी तो हम क्या करते हैं, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और जैसे ही हमें लगता है कि ये वस्तु हमें प्राप्त हो गई, कल को ये हमसे चली गई हमारे हाथ से या नष्ट हो गई तो क्या होगा, तो उसकी रक्षा के लिए हमारे मन में प्रबल भाव उत्पन्न होता है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा भाव लोभ के बाद विकसित होता है हमारे हृदय में रुचि, यानी हमारा उस वस्तु के प्रति लोभ और थोड़ा-सा सात्विक, थोड़ा-सा ऊपर के स्तर तक पहुँच जाता है। यानी हम किसी भी स्थिति में उस वस्तु को अपने से अलग करना नहीं चाहते। अब रुचि किस प्रकार विकसित होती है? विशेषोन्मुख होती जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था भोजन, मिठाई और रसगुल्ले का, उसी तरीके से आप समझ लेंगे। विशेषोन्मुख हो गया यानी किसी भी विशेष वस्तु या व्यक्ति की तरफ केंद्रित हो जाते हैं। रुचि जैसे-जैसे विकसित होती है, जैसे-जैसे सात्विक होती है, निरंतर किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर विकसित होती जाती है। उसके बाद जब विशेषोन्मुखता एक उच्च स्तर तक पहुँच जाती है, तब वो प्रेम बन जाती है। यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति आकर्षण जब हृदय में स्थापित हो जाता है, वो अंतर्बाह्य संपर्क की लालसा उत्पन्न हो जाती है कि हम उसके साथ भी रहें, हृदय में भी, हृदय से भी हम उसके निकट हों, तब प्रेम की स्थापना हमारे हृदय में होती है। और उसके बाद जब भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तब वो विशेषोन्मुखता विकसित होकर सारी सृष्टि में, संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त हो जाती है। समस्त जड़ चेतन जगत में एक ही सत्ता का प्रसार मालूम होता है और सारा संसार प्रिय लगने लगता है। तब ये प्रेम विकसित होकर भक्ति का रूप धारण करता है। आगे चलें। अब बात आती है इस निबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां जिन पर आधारित प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं, उनको एक बार समझ लेंगे। लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कई बार परीक्षाओं में वृद्धिकरण पल्लवन के लिए भी इस प्रकार की पंक्तियां दी जाती हैं। ये सूत्र शैली है शुक्ल जी की। इसके द्वारा कहा गया है कि लोभ सामान्योन्मुख, सामान्य की ओर देखता हुआ, उन्मुख यानी देखता हुआ, यानी किसी भी सामान्य वस्तु की प्राप्ति की जो इच्छा है वो सामान्योन्मुख यानी लोभ है। तो लोभ सामान्य की ओर देखता है, लेकिन जैसे जैसे वो विशेषोन्मुख होने लगता है तो वो प्रेम में परिवर्तित होता है। ये बात यहाँ कही गई है जिसको हम पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दूसरा बिंदु आता है, जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा, हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जाएगी। यानी एकनिष्ठ होने का मतलब हुआ कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी मिठाइयां हैं, लेकिन किसी एक मिठाई पर हमारी दृष्टि केंद्रित हो जाएगी, यानी विशेषोन्मुख हो जाएगी। तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे, क्योंकि विशेषोन्मुखता किसकी विशेषता है? प्रेम की। पर साधारणतः मन की ललक यदि वस्तु के प्रति है तो लोभ, और किसी प्राणी के प्रति है तो प्रीति कहलाती है। ये बात यहाँ स्पष्ट कर दी गई है कि वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है तो हमारा जो भाव है, हमारा जो मनोविकार है, वो लोभ कहलाएगा। लेकिन किसी मनुष्य की, किसी व्यक्ति की प्राप्ति की इच्छा है, उसके साहचर्य में रहने की लालसा है, तो वो प्रीति कहलाएगी। आगे चलें। विनिमय की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के कृत्रिम गुण आरोपित किया, जिससे मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया। सबकी टकटकी टके की ओर लग गई। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। यहाँ बताया जा रहा है, किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? लोभ और प्रीति विषय को विश्लेषित करते करते शुक्ल जी आज के समाज की मानसिकता पर व्यंग्य कर रहे हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि आज का युग अर्थ प्रधान युग हो गया है, क्योंकि सबकी दृष्टि धनोपार्जन की ओर केंद्रित हो गई है, अधिक से अधिक धन कमाने की ओर केंद्रित हो गई है। अब उनके लिए वो संवेदनाएं, वो मानवीय गुण महत्व नहीं रखते। क्या महत्व रखता है? केवल अधिक से अधिक धन अर्जित करना और उसे संग्रह करके रखना, उसे एकत्र करके रखना। तो वो कहते हैं विनिमय की कठिनता कि प्रारंभ में जब सिक्के का प्रचार हुआ, रुपए का प्रचार हुआ, तो विनिमय, वस्तु विनिमय था, तो उसमें जो कठिनाइयां आती थी उसको दूर करने के लिए कुछ धातुओं में मनुष्य ने कुछ आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का गुण कल्पित कर लिया। और लेकिन अब समय के साथ साथ बीतते बीतते वो गुण इतने अधिक उस धातु में इकट्ठे हो गए कि अब मनुष्य की सारी सांसारिक इच्छाएं और प्रयत्न, जो पहले मानवता के विकास, लोक कल्याण के विकास की ओर केंद्रित होती थी, अब केवल और केवल धन की प्राप्ति की ओर केंद्रित होकर रह गई है। सबकी टकटकी, टकटकी का अर्थ हुआ दृष्टि,
टका यानी पैसा, धन यानी सबका ध्यान कहां केंद्रित हो गया, अधिक से अधिक पैसा यानी धन प्राप्त करने में हो गया। आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं, यानी धातु के ठीकरे यानी पैसा। शुक्ल जी कहते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है इस निबंध की, कि आजकल यानी आज का युग इतना भौतिकवादी, इतना अर्थ प्रधान हो गया है कि बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी बातें, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं धातु के ठीकरों यानी धन के द्वारा ही सुलझाई जाती हैं, ठहरा दी गई हैं, यानी धन के द्वारा ही उनका समाधान होता है। इतनी धन की या इतना अर्थ प्रधान दृष्टिकोण मनुष्य का हो गया है। आगे चलते हैं। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए। राजधर्म यानी राजनीति भी अब अर्थ प्रधान हो गई है। पहले राजा जो लोक कल्याण को ध्यान में रखकर, देश के विकास को ध्यान में रखकर शासन किया करते थे, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास व्यक्त करते थे, अब ऐसा नहीं करते। अब राजनीति का उद्देश्य स्वार्थ की पूर्ति और धन की प्राप्ति हो गया है। आचार्य धर्म यानी शिक्षा भी व्यवसाय बन गई है। वीर धर्म, अब वीरता भी धन प्राप्ति का माध्यम बन गई है, यानी सब पर सोने का पानी चढ़ गया है, यानी सभी इतने महत्वपूर्ण जो जीवन मूल्य थे हमारे, वे सब अब सोने के यानी धन के तराजू में तोले जाने लगे हैं। और सब धर्म, राजधर्म, आचार्य धर्म और वीर धर्म क्या बन गए हैं, टका धर्म, यानी धन से प्रभावित होकर धन ही हमारा सबसे बड़ा धर्म हो गया है। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है, हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्रेम में जो व्यक्ति जोड़ तोड़ करता है, हिसाब किताब करता है कि इस व्यक्ति से प्रेम करके मुझे कितना लाभ होगा, मेरे स्वार्थों की कितनी सिद्धि होगी, वह वास्तव में प्रेम नहीं करता। क्योंकि हिसाब किताब करने वालों को तो हम धन देकर, पैसा देकर भी अपने लिए काम करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेम वो है जिसमें कोई हिसाब किताब, कोई गणित नहीं चलता, केवल हृदय से हृदय की बातचीत ही महत्वपूर्ण होती है। आगे चलें। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी, कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध से परे होते हैं। मतलब ऐसे लोगों का अगर कोई विरोध करता है तो ये गलत है। कैसे लोग, जो किसी भी प्रकार का भेदभाव जिनके हृदय में नहीं है, समस्त भेदभाव भेद कर, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते, जो सारे संसार की रक्षा करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो पृथ्वी के, इस संपूर्ण सृष्टि के समस्त प्राणी, चाहे वो कीट पतंग ही क्यों न हो, उनका भी कल्याण करने की कामना करते हैं। तो ऐसे लोगों का विरोध किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी यदि कुछ लोग ऐसे लोगों का भी विरोध करते हैं, तो वे सारे संसार के विरोधी हैं। तो ऐसे लोगों को सारे संसार का विरोधी मानना चाहिए। और ऐसे लोग क्या है, लोक के कंटक हैं, यानी इस समाज के, इस सृष्टि के विकास के मार्ग की बाधाएं, रुकावट हैं। लोक के कंटक, कंटक का मतलब कांटे, आप सभी जानते होंगे। लोक के कांटे होने का मतलब है कि लोक के विकास के मार्ग की रुकावट। आगे चलें। किसी मनोविकार की उचित सीमा का अतिक्रमण प्रायः वहां समझा जाता है जहां और मनोवृत्तियां दब जाती हैं या उनके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है। देखिए यहां क्या बात कही गई है, यहां कहा गया है कि कोई भी मनोविकार हमारे हृदय में है, लेकिन जब वो अपनी निर्धारित सीमा का अतिक्रमण कर जाता है, तब उस अतिक्रमण के दौरान, यानी अपने उग्र रूप में आने के दौरान, दूसरी जो मनुष्य के हृदय में मनोवृत्तियां हैं, वे सब उस क्षण विशेष के लिए दब जाती हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे दोस्तों, कि मान लीजिए हमें कोई गिलास, कांच का गिलास बहुत पसंद है और हम उसको, उसके प्रति आकर्षित होकर, उसे प्राप्ति की इच्छा यानी उसके प्रति लोभ की भावना से ग्रसित होकर उसे हम अपने घर ले आते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब इसमें हम पानी पिएंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। लेकिन इसी बीच कोई बच्चा आकर के और उस गिलास को हाथ मारकर नीचे गिरा देता है और गिलास टूट जाता है। तो उस वक्त हमारा जो लोभ है वो क्रोध के रूप में सामने आता है, यानी लोभ नामक जो मनोविकार है वो दब गया और क्रोध नामक मनोविकार हमारे सामने आ गया। यानी क्रोध ने क्योंकि अपनी उचित सीमा का अतिक्रमण कर लिया, इसलिए लोभ नामक जो मनोवृत्ति है वो दब गई।
इसी प्रकार धन के लोभ की जहां बात की थी कि बिना किसी आवश्यकता के भी लोग धन का संचय करते हैं, तो वहां धन के संचय का, धन के प्रति जो लोभ है, वो मनोविकार इतना प्रबल हो जाता है कि अन्य सुख सुविधा, आनंद और उत्साह जैसे जो मनोविकार हैं, वो दब जाते हैं। तो इस बात को यहाँ इस बिंदु पर स्पष्ट किया गया है। अगले बिंदु पर आते हैं। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं है। ध्यान देंगे, लोभियों के दमन, लोभियों का दमन का मतलब क्या है? लोभ के कारण व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कितना नियंत्रण करता है, उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। कैसे करते हैं? कि जैसे मान लीजिए कि हमें यात्रा करना बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हमें कोई खास मंदिर है, वहाँ जाना हमें बहुत पसंद है, लेकिन किसी एक अवसर पर हमारे साथ ये होता है कि हमें जिस वक़्त मंदिर जाना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं, प्रभु के दर्शन करने हैं, उसी वक़्त हमें अपनी मित्र मंडली से एक प्रस्ताव मिलता है कि हम इस किसी मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। लेकिन हमारा जो आकर्षण है, जो लोभ है उस मंदिर की जाने के प्रति, वो इतना प्रबल है कि हम मूवी के प्रति जो अपना आकर्षण है उसको दबा देते हैं, यानी अपने आनंद प्राप्त करने की हमारी जो इंद्रियां हैं उनका दमन करते हैं, उनका नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार लोभ के कारण व्यक्ति अपनी इंद्रियों का भी दमन करता है, अन्य मनोभावों का भी दमन करता है, और यही कार्य योगी भी करते हैं। योगी जो साधु होते हैं वे भी अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं। तो शुक्ल जी ने लोभियों के दमन यानी इंद्रियों को दबाने की जो प्रक्रिया है उसकी तुलना योगियों के दमन से की है। वे लिखते हैं कि किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम क्रोध को जीतते हैं और सुख की वासना का त्याग करते हैं। इसको फिर उसी उदाहरण से आप समझ लेंगे कि जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धन का संचय करते हैं और कितना कष्ट में रहते हैं जीवन भर, लेकिन उस धन को खर्च नहीं करते, तो यानी उस लोभ के, धन के प्रति उस लोभ के कारण वो अपने सुखों को त्यागते हैं, अपनी सुख प्राप्ति की जो, आनंद प्राप्ति की जो संभावनाएं हैं उनको नष्ट कर देते हैं, उनका दमन कर देते हैं। तो उसी बात की ओर यहाँ संकेत किया गया है। मान अपमान में भी समान भाव रखते हैं। अगर कहीं से धन की प्राप्ति की संभावना है तो ऐसे लोभी व्यक्ति वहां पर अगर उन्हें अपमान का भी सामना करना पड़ रहा है तो उसे भी वो सह लेते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से धन प्राप्त होने की संभावना है। आगे चलें। लोभियों, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह। अक्रोध यानी अपमानित होने पर भी क्रोध न करना। क्यों? क्योंकि धन प्राप्ति की संभावना है। लोभियों, तुम्हारा अक्रोध यानी क्रोध न करना, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, तुम्हारी मान अपमान समता, मान की स्थिति और अपमान की स्थिति में समान भाव से रहना, तुम्हारा तप, ये जो तुम तपस्या करते हो लोभ के वशीभूत होकर, ये अनुकरणीय है। शुक्ल जी व्यंग्य कर रहे हैं। तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा अविवेक, अन्याय विगरणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। धन्य क्यों है? धन्य इसलिए है कि तुम इंद्रिय इंद्रिय का निग्रह कर रहे हो, इसलिए धन्य है। मान अपमान में समान भाव से रह रहे हो, इसलिए धन्य है। धिक्कार क्यों है? क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर तुम अविवेक यानी संतुलित बुद्धि से नहीं सोच पा रहे हो, लोभ के वशीभूत होकर तुम अन्याय कर रहे हो, इसलिए इसके कारण तुम इन गुणों के कारण घृणा के पात्र हो, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अगले बिंदु पर आते हैं। पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। यानी यहां कहा गया है कि जिनका लोभ किसी वस्तु के प्रति बहुत अधिक प्रबल होता है, वे उस वस्तु को प्राप्त करने की अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। लेकिन जो कच्चे होते हैं यानी जिनका लोभ कमजोर होता है, वे कोई और वस्तु सामने आने पर अपने उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। आगे चलें। प्रेम का क्षेत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन से विच्छिन्न होता है। विच्छिन्न का मतलब है अलग होता है, पृथक होता है। यानी प्रेम में, क्योंकि हमने श्रद्धा भक्ति में पढ़ा था कि प्रेम एकांत चाहता है, तो वहां समाज और परिवार के लिए कोई स्थिति नहीं होती। वहां वो इन सबसे बिल्कुल अलग होता है। उसमें प्रिय पक्ष का प्रबल राग जीवन के अन्य सब पक्षों से पूर्ण विराग की प्रतिष्ठा कर देता है। यानी प्रिय के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण अन्य सभी स्थितियों से, परिवार से, समाज से वैराग्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, विरक्ति का भाव जागृत हो जाता है। हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं, यानी प्रेम का प्रशस्त रूप शुक्ल जी कौन सा मानते हैं उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं जो संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ को रमणीय और सुंदर कर देता है। यानी प्रेम का प्रशस्त रूप क्या है? जो बिना किसी स्वार्थ के अपने प्रिय के सारे जीवन को आनंद से भर दे, उसे सुंदर बना दे,
उसके सारे कर्म क्षेत्र को अपनी ज्योति, अपने प्रेम के प्रकाश से जगमगा दे, वही प्रेम का सम्मान किए जाने योग्य रूप है। आगे चलें। भक्ति राग की वह दिव्य भूमि है। राग का मतलब हो गया प्रेम, कि वह अलौकिक भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता है। चर और अचर यानी जड़ और चेतन संसार जिस भाव में शामिल होता है, वो भाव है भक्ति का भाव। तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेम की पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगले बिंदु पर आते हैं। जहां तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या अतृप्ति का लोभ लगा दिखाई पड़ता है, वहां तक तो उसका उत्कर्ष प्रकट नहीं होता। यानी जब तक प्रेम में क्या होगा, तुष्टि की कामना और अतृप्ति का लोभ होगा, तब तक प्रेम का उत्कृष्ट रूप हमारे सामने नहीं आएगा। पर जहां आत्मतुष्टि की वासना विरत हो जाएगी, यानी हम अपने आनंद, अपने व्यक्तिगत सुख से विमुख हो जाएंगे और केवल प्रिय के आनंद और उसके मंगल, उसके सुख की कामना करेंगे, तो वो क्या होगा, प्रेम का उत्कृष्ट रूप होगा। या पहले ही से नहीं रहती, वहां प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ, निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। आगे चलें। अब बात आती है लोभ और प्रीति निबंध पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, मैं विश्वास रखती हूं, मैं इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ये सारी विषय वस्तु इस निबंध की आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और ये प्रश्न आपके लिए चुटकियों में हल करने वाले हो गए होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर नजर डालते हैं। शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीएस एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है लोभ सामान्योन्मुख होता है, बिल्कुल सही कथन है। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी भी प्रकार कम नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अंतिम वाक्य है प्रेम जगतोन्मुख होता है। प्रेम क्या होता है? प्रेम विशेषोन्मुख होता है, जगतोन्मुख नहीं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लोभ और प्रीति निबंध के संदर्भ में ये गलत कथन है। तो आंसर हुआ डी। अगला बिंदु, अगला प्रश्न। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम 2012 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ निबंध दिए गए हैं, यहाँ निबंधकारों के नाम है। मजदूरी और प्रेम, कुटज, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लोभ और प्रीति, 4 निबंधों की यहाँ बात की गई है। और यहाँ निबंधकार है कुबेरनाथ राय, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। कुटज निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। और लोभ और प्रीति तो हम पढ़ ही रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखते हैं कूट में कौन सा विकल्प हमारा सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है दूसरा और बी का आ रहा है चौथा। ए का दूसरा और बी का चौथा, यानी सी का तीसरा और डी का पांचवा, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर नामकरण किया गया है शुक्ल युग का। और शुक्ल युग में आकर ही निबंध का वो निखरा हुआ रूप हमारे सामने आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध हम पढ़ ही चुके हैं, इसलिए निबंधों का उत्कर्ष काल माना गया है शुक्ल युग। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। दुख, कलेश, पीड़ा और असंतोष, आपको याद होगा, इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उग्र लक्षण कौन सा है? जिसमें हमने उद्धत लोभ का के रूप को पढ़ा था, वो उग्र लक्षण है। और उस उग्र लक्षण में एक लक्षण है असंतोष। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला चलें। शुक्ल जी का लोभ और प्रीति निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है? बहुत ही सरल, रसमीमांसा, विचारवीथी, हिंदी शब्द सागर या चिंतामणि। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध है लोभ और प्रीति। अगला प्रश्न। शुक्ल जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती या बाला बोधनी। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आंसर हुआ बी।
अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल को लोभ के कितने, आचार्य शुक्ल ने होना चाहिए दोस्तों, लोभ के कितने पक्ष माने हैं? ए सुखात्मक, बी दुखात्मक, दोनों या कोई नहीं। हम पढ़ चुके हैं, तो आपने लोभ के दो पक्ष माने हैं, सुखात्मक और दुखात्मक, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोभ जब किसी विशेष वस्तु के प्रति होता है तब वह क्या कहलाता है? दया, प्रीति, भक्ति या कृतज्ञता। तो हम पढ़ चुके हैं, किसी विशेष वस्तु यानी, क्योंकि प्रेम क्या होता है? विशेषोन्मुख होता है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने उद्धत लोभ के कौन से लक्षण बताए हैं? देखिए दोबारा से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, असंतोष, अन्य वृत्तियों का दमन, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि उद्धत जो लोभ है उसके दो लक्षण बताए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, एक तो असंतोष और एक अनुवृत्तियों का दमन। ये दोनों सही हैं, इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, कष्ट से असंतुष्ट न होना गृहस्थ के किस गुण को दर्शाता है? उत्साह, आलस्य, प्रसन्नता और दुख। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको मैं आपको थोड़ा सा अभी समझा देती हूं। देखिए यहां शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि जब कोई भी गृहस्थ व्यक्ति कष्ट से कष्ट में रह रहा है लेकिन उसके मन में उस कष्ट के प्रति असंतोष उत्पन्न नहीं होता, यानी वो उस कष्ट को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, तो ये कौन सा गुण हो गया? उसका आलस्य। यदि उसमें आलस्य नहीं होता तो वो क्या करता? जो कष्ट हो रहा है उसे अपने गृहस्थ जीवन में उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति निबंध में अपने लखनवी मित्र के साथ किस ऐतिहासिक स्थल पर जाने की बात की है? लाल किला, ताजमहल, सांची का स्तूप और अजंता की गुफाएं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस निबंध में शुक्ल जी ने सांची के स्तूप की यात्रा पर जाने की बात की है। अगला बिंदु, अगला प्रश्न, लोभ प्रीति में कब परिवर्तित होता है? सामान्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर, विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब तक तो आपको रट चुका होगा कि लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोभ का अंग नहीं है? किसी वस्तु को नष्ट करने की लालसा, किसी वस्तु का अच्छा लगना, उसे प्राप्त करने की लालसा या उससे आनंद प्राप्त करना। तो किसी वस्तु को नष्ट करने की लालसा कभी भी लोभ में उत्पन्न नहीं होती। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रुचि का अर्थ है किसी सामान्य वस्तु के प्रति लोभ, किसी विशेष वस्तु के प्रति लोभ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का अगला चरण ही है प्रेम। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोई भी विशेष वस्तु के प्रति जब हमारे मन में प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है तो वो रुचि कहलाती है। तो आंसर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण होने पर लोभी में किस प्रकार का साहस उत्पन्न होता है? लड़ने का, रक्षा का, त्याग का या प्रेम का? तो त्याग का, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि एक दो वस्तुएं अगर जिनके प्रति उसका आकर्षण है, प्राप्ति की इच्छा है, तो उसमें से अगर एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु वो उठा सकता है तो उसे दूसरे का त्याग करना ही होगा, यानी एक लोभ का त्याग करना होगा। ये साहस उत्पन्न होता है जब एक वस्तु के प्रति लोभ प्रबल रूप धारण कर लेता है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, लोभ का प्रशस्त रूप निम्न में से कहां दिखाई देता है? वस्तु को अपने अधिकार में रखने की इच्छा में, उपयोगिता निरपेक्ष वस्तु की रक्षा में, रक्षा की इच्छा में, वस्तु की उपयोगिता के कारण उसकी रक्षा की इच्छा में, वस्तु को नष्ट करने की इच्छा में। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि कोई वस्तु भले ही हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी रक्षा करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा भाव लोभ का प्रशस्त रूप को सामने लाता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने लोभियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? 3, 4, 5 या 6? तो हम धन के संबंध में चर्चा कर चुके हैं कि शुक्ल जी ने लोभियों को 4 वर्गों में विभक्त किया है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम का प्रवर्तक है परिचय, साहचर्य, दोनों, कोई नहीं। शुक्ल जी ने बताया है कि प्रेम के विकसित होने के लिए पहली आवश्यकता है परिचय की और दूसरी आवश्यकता है साहचर्य की, यानी दोनों आवश्यक हैं।
तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोभ का निकृष्टतम रूप कौन सा है? कष्ट निवारण के लिए धन एकत्र करना, कुछ अधिक सुख प्राप्ति के लिए धन एकत्र करना, भविष्य में सुख के अभाव की आशंका से धन एकत्र करना, बिना किसी उद्देश्य के धन एकत्र करना। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें लोभ का निकृष्टतम रूप हमें दिखाई देता है। यही वो 4 लोभियों के प्रकार हैं। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, शेष वृत्तियां कब कुंठित होती हैं? शेष वृत्तियों का मतलब है अन्य मनोविकार। जब धन का लोभ न हो, जब धन का लोभ हो, जब धन का लोभ मानसिक व्याधि बन जाए, उपर्युक्त सभी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब धन या किसी भी अन्य वस्तु के प्रति लोभ हमारा इतना अधिक बढ़ जाए कि हम उस वस्तु का आनंद ही ना उठा सकें, तो हमारी अन्य वृत्तियां कुंठित हो जाती हैं, अन्य मनोविकार दब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कुंठित होने का बात यहां कही गई है और यही बात यहां पूछी गई है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, लोभ और प्रीति में अंतर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? लोभ बाहरी संपर्क से संतुष्ट होता है, जबकि प्रीति में आंतरिक संपर्क की इच्छा होती है। बिल्कुल सही बात है। लोभ में प्रभावित करने के प्रयत्न का अभाव होता है, जबकि प्रीति में प्रभावित करने का प्रयास बराबर बना रहता है। ये भी सही है। लोभ व्यक्ति के प्रति होता है, प्रीति वस्तु के प्रति होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोभ वस्तु के प्रति होता है और प्रीति व्यक्ति के प्रति होती है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं। लोभ में 2 पक्षों की पृथक सत्ता होती है और प्रीति में 2 सत्ताओं का योग होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम होता है और लोभ व्यक्ति का वस्तु के प्रति भी होता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? प्रिय के हृदय में अपने हृदय के समान अनुराग की स्थापना करना, अपने प्रेम को सुदृढ़ आधार प्रदान करना, प्रेम को बराबर बनाए रखने का प्रयत्न करना, या उपर्युक्त सभी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न, लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। पंक्ति का क्या अर्थ है? लोभ और प्रीति मानव हृदय की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। लोभ सामान्य वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा है और प्रेम विशिष्ट वस्तुओं की। लोभ और प्रेम को बराबर बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, लोभ का संवेदनात्मक अवयव क्या है? प्रीति, वस्तु प्राप्ति की इच्छा, वस्तु का बहुत अच्छा लगना, या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु की प्राप्ति की इच्छा पहला संवेदनात्मक अवयव है लोभ का। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने लोभ को के कितने विषय माने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो लोभ के 2 विषय माने गए हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, सामान्य विषय और विशेष विषय। तो आंसर हुआ ए। निम्नलिखित में से लोभ का सामान्य विषय नहीं है? अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, विशेष प्रिंट का वस्त्र। तो देखिए, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और अच्छा घर, ये तो सामान्य वस्तुएं हैं और सामान्य विषय पूछे गए हैं लोभ के। लेकिन विशेष प्रिंट का कपड़ा, हमको इसी प्रकार का कपड़ा चाहिए, यानी विशेषोन्मुख हो गया। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि लोभ के सामान्य विषय में विशेष प्रिंट का कपड़ा नहीं आता। तो आंसर हुआ डी। ये वो उदाहरण है जो शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति में दिया है। आप ध्यान रखें, ये उदाहरण मैंने अपने मन से नहीं दिए हैं। आगे चलें। लोभ के प्रतिषेधात्मक रूप का क्या अर्थ है? प्रतिषेधात्मक का अर्थ होता है निषेध करना, जो सामान्य हो, जो विशिष्ट हो, जो विरोध को जन्म दे, जो सद्भाव को जन्म दे। तो दोस्तों, लोभ का वो रूप जो दूसरों के मन में विरोध की भावना उत्पन्न करता है, उसे लोभ का प्रतिषेधात्मक रूप कहा जाता है। यानी आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, सबकी टकटकी टके की ओर लग गई। पंक्ति का सही अर्थ है सभी अपनी इच्छित वस्तु की ओर देखने लगे, सबके लिए धन महत्वपूर्ण हो गया, सभी आत्मकेंद्रित हो गए, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसका अर्थ है सभी के लिए धन महत्वपूर्ण हो गया। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है धन को सर्वाधिक महत्व देना, बहुमूल्य होना, दुर्लभ होना, या प्राप्ति की अदम्य इच्छा होना। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। टका धर्म का अर्थ है धन को अधिक महत्व देना। तो आंसर हो गया इस प्रश्न का ए। अगला,
आचार्य शुक्ल के अनुसार अनन्य लोभ की क्या पहचान है? आसक्ति की अधिकता, प्राप्ति की प्रबल इच्छा, अन्य का त्याग या रक्षा का भाव। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये अनन्य लोभ का अर्थ ये है, शुक्ल जी ने बताया इस निबंध में, कि जब हम कोई दो ऐसी वस्तुएं अपने सामने पाएं जिनके दोनों के प्रति हमारा लोभ है, लेकिन हम किसी एक वस्तु का चुनाव कर लें और अन्य का त्याग कर दें, तो वो जो लोभ है वो अनन्य लोभ कहलाएगा, क्योंकि ऐसा लोभ जिसके आगे कोई और वस्तु का लोभ टिक ही ना पाए, वो अनन्य लोभ है। तो अन्य का त्याग, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशों से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। पंक्ति में निहित व्यंग्य किससे संबंधित है? देशद्रोहियों से, धनलोलुप राजनीतिज्ञों से, ढोंगी धर्माधिकारियों से या पूंजीपतियों से? तो दोस्तों, पूंजीपतियों पर ये मोटे आदमियों कहकर के व्यंग्य किया गया है। मोटे आदमियों से मतलब है जो लोग दूसरों का शोषण करके, कमजोर वर्ग का शोषण करके धन को अनावश्यक रूप से एकत्र किया करते हैं, उसका संचय किया करते हैं, उनकी ओर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है शुक्ल जी के द्वारा। तो आंसर हुआ इसका डी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने लोभ के किस रूप को धन्य और पूज्य कहा है? जिसमें स्वार्थ है, जिसमें विरोध है, जिसमें अविरोध और सद्भाव है, जो विशेषोन्मुख है। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिसमें विरोध का भाव नहीं है और जिसमें सभी सद्भाव है, अच्छी भावनाएं हैं, उसे शुक्ल जी ने धन्य बताया है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम किस प्रकार के लोभ के दर्शन होते हैं? विरोध युक्त, विरोध शून्य, दोनों या कोई नहीं? तो ये विरोध शून्य है, क्योंकि घर का प्रेम अपने निजी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ नहीं है। पुर यानी नगर का प्रेम भी निजी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें मानवता के कल्याण की भावना निहित है, इसलिए विरोध से रहित है ये। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन से लोग विरोध से परे होते हैं? चिंतनशील, प्रबुद्ध, सभी को समान भाव से देखने वाले या शक्तिशाली? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो मनुष्य सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं, उनका विरोध करना गलत है, उनका विरोध किया ही नहीं जा सकता, ऐसे लोग विरोध से परे होते हैं। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, लोभ और प्रीति निबंध में लोक के कंटक किन्हें कहा गया है? जो संभावी का विरोध करें, जो दुर्भाव रखें, जो ईर्ष्यालु हो, या इनमें से कोई नहीं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जो संभावी, जब सभी के प्रति समान भाव रखने वालों का विरोध करते हैं, वे मानवता के विकास के मार्ग की रुकावट होते हैं। यही कारण है कि शुक्ल जी ने उन्हें लोक का कंटक कह करके पुकारा है। तो यानी आंसर हुआ ए। अगला बिंदु, अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने लोभियों के दमन की तुलना किससे की है? ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, विस्तार से चर्चा की थी हमने। अत्याचारियों से, स्वार्थी राजनेताओं से, हिंसक मनुष्यों से या योगियों से? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लोभियों के दमन की तुलना योगियों के दमन से, इंद्रिय दमन से की है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने कच्चा लोभी किन्हें कहा है? जो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाए, जो लक्ष्य भ्रष्ट न हो, जो वस्तु की प्रबल इच्छा न रखे, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उन्हें कच्चा लोभी कह करके पुकारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ की तुलना में विलक्षण क्यों बताया गया है? एकांतिक प्रेम के कारण, दोनों पक्षों में मनस्तत्व का विधान होने के कारण, विरोधहीनता के कारण, या संतुष्टि के कारण? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के प्रति लोभ रखते हैं यानी प्रेम रखते हैं, तो हृदय के स्तर पर, मनस्तत्व यानी हृदय के स्तर पर, दोनों व्यक्तियों के हृदय के स्तर पर उस प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। यही कारण है कि इसे विलक्षण बताया गया है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, कर्म का विकट क्षेत्र कौन सा है? प्रेम का क्षेत्र, ईर्ष्या का क्षेत्र, घृणा का क्षेत्र, या युद्ध का क्षेत्र? तो कर्म का विकट क्षेत्र बताया है युद्ध का क्षेत्र, जहां व्यक्ति अपने सुख दुख से ऊपर उठकर केवल और केवल अपने दायित्व, अपने कर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो शुक्ल जी के अनुसार कर्म का विकट क्षेत्र है युद्ध। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, लोभ और प्रीति निबंध में वर्णित भक्ति के विषय में सत्य कथन है। भक्ति राग की दिव्य भूमि है, भक्ति में समस्त चराचर जगत समाहित हो जाता है,
भक्ति में जगत के बीच हृदय का सम्यक प्रसार होता है और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों पहले तीनों कथन भक्ति के विषय में बिल्कुल सही हैं, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र और इसमें हम लोभ और प्रीति नामक एक कठिन से कठिन लगने वाले निबंध को बहुत आसान कर चुके हैं, उसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र भी अन्य सत्रों की तरह आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होगा, आपके लिए मार्गदर्शक होगा। अगले सत्र का व्याकुलता से, बेचैनी से, व्यग्रता से इंतजार कीजिए। नमस्कार।